सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी निंदा और चुगली से कैसे बचे। सत्संग जी जिन्होंने संसार में आकर नाम की प्राप्ति कर ली है ना सत्संग जी, जिनके हृदय में ये प्रभु परमात्मा का निवास हो गया है, वो सबसे ऊंचा है सत्संग जी। समस्त शास्त्र वेद अवतार पीर पैगंबर सब एक ही बात कहते हैं सत्संग जी। हमने किसी प्रकार का सांसारिक झंझट नहीं डालना, हमने झमेलों में नहीं पड़ना है। जो करेगा वह भरेगा, जो कोई भी बुरा काम करेगा वह आप स्वयं ही फंस जाएगा। क्योंकि सत्संग जी ये निरंकार अंग संग है। जो इसको जानकर फिर भी कुकर्म करते हैं सत्संग जी, वे स्वयं फंस जाएंगे। आप उनके जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए आप इनमें भाग ना ले और ऐसे कर्म ना करें जहाँ इस प्रभु निरंकार के गुण गाए जाएं। आप वहाँ जाया करो, वहाँ बैठा करो, उनके साथ मिलकर खाना पीना उठना बैठना और उनके साथ प्रीत किया करो। सत्संग जी जहाँ गोविंद के गुण ना गाए जाते हो, बल्कि निंदा चुगली या वैर इत्यादि किए जाते हो, वहां ना जाए सत्संग जी। गाने हो तो गोविंद के गुण गाएं, जिसके लिए आपको जन्म मिला है। यदि आप ये काम करते हैं तो सत्संग जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े उच्च और महान हैं। फिर आपके जैसा और कोई नहीं। परंतु यदि आप दूसरों के काम में पड़ जाएंगे तो सत्संग जी फिर आपको हानि ही हानि है, उसमें कोई फायदा नहीं है। और सत्संग जी बुरे आदमी की तो संगत ही ना करे, उनके पास बैठे ही नहीं। यदि बैठना है तो उनके पास बैठे जो आपको प्रभु का गुणगान सुनाए, सुंदर और शुद्ध हृदय वाले हों, जिनके हृदय में किसी प्रकार की मलिनता ना हो सत्संग जी। परंतु जिसके हृदय में मलिनता है, वे बुरे हैं, कामी हैं, क्रोधी और लालची है, तो सत्संग जी ऐसे लोगों की संगत ना करें। स्वयं को उनसे बचा कर रखे, लेकिन दूसरों की बदनामी ना करे। उनके साथ निंदा चुगली करके स्वयं को ना डुबोले। सत्संग जी जो आपको मनुष्य जन्म मिला है ना, इसे व्यर्थ ना गंवाए, क्योंकि निंदा करने से पाप कर्म करने से यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। किसी को बुरी निगाह से देखने से भी व्यर्थ हो जाता है सत्संग जी ये जीवन। जो लोग यह सुनकर भी बुरे काम करेंगे सत्संग जी, उनका मुख इस लोक में भी काला होगा और परलोक में भी सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी जिसमें कोई कमी है, बुरी आदतें हैं, वे छोड़ दे। ये जो निर्मल धार्मिक मंडल है ना सत्संग जी, ये ईश्वरीय मंडल है, संत निरंकारी मंडल है। इसमें रहकर यदि कोई उपदेश करने वाला स्वयं गलत काम करता है ना सत्संग जी, तो उसका इस संसार में भी मुंह काला होगा और परलोक में भी उसका कल्याण नहीं होगा सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी आप ऐसे व्यक्ति की संगत ना करें और किसी को बदनाम करने की कोशिश भी ना करें। यदि आप निंदा चुगली की बातें आरंभ करते हैं तो आपको भी सजा मिलेगी सत्संग जी। इसलिए गुरुमुख और महापुरुषों ऐसा काम ना करें। आप स्वयं अपने उत्तरदायी हैं। बिल्कुल निर्मल शुद्ध हृदय से संसार में चले, क्योंकि संत निरंकारी मंडल के आप सदस्य हैं और इसके मालिक कहलाते हैं। सत्संग जी यहाँ पे भाव यही है कि आपको है ना सदैव सदगुरु महाराज के वचनों को मानना है। जो उनके आदेश उपदेश आते हैं उन पे चलना है सत्संग जी। गलत संगत में नहीं पड़ना है सत्संग जी। ना ऐसे लोगों के साथ बैठना है जहाँ हमेशा इस प्रभु के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें करता है, इस निरंकार को नहीं मानता है। तो सत्संग जी हमें पक्कों का संग करना है, कच्चों का संग नहीं करना है।
यही सच्चे पातशाह कहते हैं कि हम भवन पे भी जाते हैं तो सत्संग करने के बाद सीधा नमस्कारी करके तुरंत अपने घर चले जाएं, किसी के आसपास ना ठहरे। तो साथ संगत जी, सच्चे पातशाह के जो भी आदेश उपदेश आते हैं उन्हें हमें अपने कर्मों में ढालना है। तो साथ संगत जी, जब हम इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसा लेते हैं ना साथ संगत जी, फिर हम सारी बुराइयों से दूर हो जाते हैं। अपने आप को जब इसके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो साथ संगत जी, आओ मिलकर हरि का गुणगान करें। जो भी संतों के, महापुरुषों के आदेश उपदेश आते हैं, सदगुरु महाराज के आदेश उपदेश आते हैं, उन्हें अपने कर्मों में ढाले। इस मनुष्य जन्म को इस असीम विस्तार की ओर, इस सत्य की रोशनी की ओर लेकर बढ़ते चले जाए साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।